नमस्कार। आइए आपके हाथ के बारे में बात करते थे हैं। मेरे सामने यहाँ 31 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और इनकी सारी रेखाओं के पहले जो पर्वतों के फल हैं, जो उभारों के फल हैं, जो रेखाओं के फल हैं, वो मैं पहले आपको बताऊंगा बारी बारी से। फिर उसके बाद में जब सवाल की बारी आती है तो पूरे हाथ के विशेषण पर गौर करने के बाद जब उसका सवाल निकलता है उसमें बहुत गहराइयाँ होती हैं जिनको सारे को पॉइंटों को यहाँ हाथ पर अंकित नहीं किया जा सकता। तो आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी ज्ञान की उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचने का प्रयास करती है। साथ ही साथ इस उंगली की गहराई भी बहुत ज़्यादा है, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना अवश्य आता है। कुल मिलाकर के आपके पास बौद्धिक स्तर की बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। शार्प बुद्धि तो नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर के बुद्धि की कोई कमी नहीं है। याददाश्त भी ठीक ठाक आपके पास में है और पर्व प्रथम यहाँ अनुकूल है। सेकंड पर कुछ स्क्रैचेज रेखाएं हों तो बस थोड़ा सा व्यवहार से, जल्दबाजी से किसी प्रकार का नुकसान न कर लें, इस बात का ध्यान रखें। और नीचे आर्थिक पर भी जो रेखाएं हैं वो अपने आप में संतुष्टि नहीं दिखलाती वर्तमान की स्थिति में धन के आगमन की। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में यश मान सम्मान के लिए देखी जाएगी। इस उंगली पर यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई भी बहुत बुरा चिन्ह मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर किसी प्रकार की माइनस रेखा नहीं है, कोई राहु रेखाएं नहीं है। साथ ही साथ पर्वतों पर किसी भी प्रकार के बदनामी का योग नहीं है। और अपने आप में ये उंगली बिल्कुल मिलकर सूर्य की उंगली से चले तो व्यक्ति अपने माँ बाप की बुढ़ापे तक सेवा करता है, सम्मान करता है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। आइए बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और जब आप यहाँ पर मेरे पास इंक वाली ये सब चीज़ें भेज रहे हैं तो सेकंड पर तो हल्का सा माइनस का चिन्ह जरूर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोग का संकेत नहीं है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी नहीं है। हाँ, हल्के हल्के स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, आदमी तरक्की करना चाहेगा 31 साल की उम्र में तो वो करना चाहते हैं आप, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर बृहस्पति की उंगली को देखा जाता है ईश्वर की आस्था के लिए। पूरी है आपकी ईश्वर के प्रति आस्था। प्रथम पर्व यानी कुल मिलाकर पेट रोग बिल्कुल नहीं लगते। सेकंड पर्व यहाँ पर माइनस रेखाएं, यानी पत्नी के साथ व्यक्ति का या तो अपने काम की वजह से दूरी की वजह से व्यक्ति पत्नी से दूर रहता है, या कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद वर्तमान की स्थिति से दिखाई देते हैं। अगर प्रेम संबंध हो तो उनमें भी ऐसी स्थिति है। यहाँ पर संतान के लिए थर्ड पर्व को देख लेते हैं कभी कभी, तो यहाँ वो स्थिति भी अपने आप में माइनर रेखाओं के साथ में है। यानी कुल मिलाकर के संतान के उत्तरदायित्व को निभाने की आपके अंदर एक अच्छी ललक है। यहाँ बात करता हूँ बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और यहाँ कोई अच्छी रेखा खड़ी नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात है बुध पर्वत के अंदर जरूर निश्चित रूप से व्यक्ति के पास में कुछ अनिवार्य रेखाओं का खड़ा होना जरूरी है। कनिष्ठा उंगली के नीचे ये खाली पर्व जब सिर्फ एकमात्र रेखा से रह जाता है तो इसको कहते हैं भाई सीमित रूप से धन तो मिलता रहेगा, आपको लगातार आपका काम चलता रहेगा, आपका व्यापार हो या नौकरी हो लगातार चलती रहेगी। लेकिन इसमें अच्छे धन की स्थितियाँ की जो रेखाएं होती हैं वो अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं। यहाँ बात कर लेता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व से देखने वाली रेखाएं धन पर्व की तरफ देखें। व्यक्ति दूर स्थान से जुड़ करके निश्चित रूप से धन कमाएगा, जन्म स्थान से खास तौर से दूर जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र से कोई लाभ नहीं मिलेगा अभी किसी प्रकार से। और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार से उपक्रम से संबंधित जो नौकरियाँ होती हैं उसमें यहाँ अगर देखता हूँ तो अभी आपके लिए संघर्ष है। कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर्स का ज़्यादा लाभ यहाँ हाथों पर दिखलाई पड़ता है। यहाँ बात करता हूँ आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व, शनि का पर्व। और शनि का पर्व पर अभी भाग्य रेखाएं अंकित नहीं, यानी कुल मिलाकर पर्वत सम है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ धन का बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कोई आपका धन लूट के ले जाएगा। परंतु भाग्य से जो कहते हैं ना व्यक्ति को जो धन मिलता है वो भाग्य से भी मिलता है। तो अभी वो भाग्य रूपी रेखाएं यहाँ पर नहीं, पर्वत थोड़ा दबा हुआ भी है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्वत की, जिसको बोल देते हैं बृहस्पति का पर्व। इस पर एक बहुत शानदार एक्स जैसी रेखा है, लेकिन वो लंबी होने के कारण उस एक्स को दूषित कर गई। अगर वो शॉर्ट स्पष्ट एक्स होता है तो व्यक्ति की पत्नी बहुत अपने आप में ब्रिलियंट होती है, आदमी खुद भी ब्रिलियंट होता है। और अगर सहयोगात्मक रेखाएं
जिस प्रकार से बननी शुरू हुई है और आदमी प्रयास करता है तो राज्य सरकार की नौकरी भी ले बैठता है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व यहाँ पर विवाह का कारक अपने आप में ठीक, दान पुण्य के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण है। यहाँ पर बात करूँगा मैं हृदय रेखा के बारे में। जहाँ आपकी तर्जनी उंगली में माइनस रेखा मिली है, वहीं आपकी यहाँ पर कुछ अलगाव के साथ में थोड़ी सी रेखा नीचे की तरफ डॉट बना करके चलती है, यानी अलगाव के साथ थोड़ी सी हल्की है। यानी इस व्यक्ति के जीवन के अंदर शुरुआती समय में पत्नी के साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी आएगी, और कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की रेखा एक दूसरे के ऊपर गिरे या ओवरलैप करें तो आप उससे एक बात और भी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में वर्तमान की स्थिति, क्योंकि ये जहाँ आपका ये 31 चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा सेहत के प्रति ध्यान रखें। कोई ज़्यादा खराबी की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बात कर लेता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है, और कर्म रेखाएं बहुत मजबूती के साथ में यहाँ से चलती हैं। ये रेखा गई, यहाँ पर गई, ये तीसरी रेखा यहाँ मंगल पर्व से निकली, इसका संबंध भी लगभग बुध पर्व की तरफ देखने का, सूर्य पर्व की तरफ देखने का प्रयास करती है। तो ये वो रेखाएं हैं जो कर्म रूपी रेखाएं मजबूती के साथ से हैं। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये एक आलसी आदमी का हाथ नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत ही थोड़ा सा अलग हट करके चले, यानी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा जब अलग हट करके चलती है, कुछ ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से निकलती है और जाकर बुध पर्व की तरफ देखती है। सबसे अच्छी बात है कि इस रेखा ने देखा कहाँ, बुध पर्व। मेहनत करूँगा, मेहनत करके धन कमाऊँगा। व्यक्ति का अपने कर्म, अपनी बुद्धि पर पूरा विश्वास, और व्यक्ति उस पर कार्य भी करता है। तो ये बुद्धि रेखा जब जाकर के इस तरीके से एकदम उठ जाए बुध पर्वत की तरफ, तो व्यक्ति जुनून के साथ मेहनत करके धन पैदा करता है। यानी ऐसे व्यक्ति का यदि भाग्य साथ दे जाए तो करोड़ों करोड़ों रुपए कमा जाए। यदि शनि पर रेखा खड़ी मिलनी भी शुरू हो जाए तो व्यक्ति मेहनत के साथ भाग्य से भी धन कमाएगा, तो कितने धन का अगाड़ प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स के चिन्ह मुझे यहाँ भी दिखलाई दिए हैं। कुछ एक्स के चिन्ह इस तरीके से जब यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं तो ये मैंने हमेशा बताया है कि पत्नी के साथ अलगाव जैसे चिन्हों को रूप में जाने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर तो पत्नी के साथ तालमेल में कमी, और साथ ही साथ या किसी कारणवश या दूर रहने की वजह से व्यक्ति अपनी पत्नी का पूरा साथ नहीं पाता। कभी कभी ऐसे लोग साप्ताहिक मिलते हैं, हफ्ते भर, पंद्रह भर, महीनों में जाकर के अपनी नौकरी या अन्य व्यवस्था के कारण नहीं मिल पाते। तो यहाँ अलगाव और इस चीज़ों को आपको संतुलन बना करके चलना है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्व पर देखिएगा हल्की हल्की रेखा निकल कर आ रही हैं। ये साहस के कारक के रेखा है। किसी प्रकार का इनका ज़्यादा लंबा हो जाना मुकदमों का योग बना देता। अभी इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की रेखा की। चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलकर मजबूती के साथ भाग्य रेखा के साथ भी संबंध बनाया, और साथ ही साथ शुक्र पर्वत से निकल कर के एक रेखा चंद्र पर्वत को भी गई। यानी कुल मिलाकर ऐसा योग लगातार दिखाई दे गया कि वे व्यक्ति अपने जीवन में विदेश में अवश्य जाएगा, और विदेश से साधन बना करके अपनी योजनाओं से धन के आगमन भी प्राप्त करेगा। तो ये रेखा आपके पास है। एक और रेखा को देखिएगा जो आपको व्यापारिक रेखा के रूप में यहाँ लगेगी। वो व्यापारिक रेखा नहीं है। कुल मिलाकर के आप कहेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे टर्न करके ऐसे जा रही है। यहाँ पर ऐसा लगेगा थोड़ा सा टर्न करके जा रही है, या ऐसा लगेगा कि भाग्य रेखा से एक रेखा उत्पन्न हो रही है। कुल मिलाकर ये भाग्य रेखा से बुद्धि को रेखने वाली रेखा, भाग्य आपके साथ है। कर्म करिए और धन कमा लीजिए। शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाओं का संबंध भी चंद्र पर्वत से हो जाए तो व्यक्ति विदेश से संबंध बना करके धन के आगमन पैदा करता है। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। आपकी भाग्य रेखा और बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में नीचे जड़ से निकलकर मणिबंध से चलती है, और व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर मैं देखूं तो 29 वर्ष के बाद एक दूसरी, ये पहली बीच में खत्म हो गई। यानी परिवार से पूरा सहयोग, परिवार वाले बहुत प्रेम करते हैं, परिवार से पैतृक संपत्ति भी मिलती है और परिवार का सहयोग भी मिलता है। उसके बाद एक दूसरी रेखा कर्म रेखा के रूप में मजबूती के साथ जा रही है। मैंने कहा जब तक भाग्य का स्वामी कर्म रेखा भाग्य पर्वत नहीं बोलती तब तक व्यक्ति का जीवन में अभी उसका भाग्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्म हाथ दे रहा है, और उसके द्वारा आप अपने धन के अच्छे आगमन प्राप्त कर भी रहे हैं। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के पर्व के रूप में जाना जाता है। इस पर्व को यदि देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा पर्व है।
कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं किसी प्रकार से कि ज़्यादा खराबी का योग नहीं, अपने आप में संसाधन एकत्रित करने की अच्छी खासी स्थिति आपके पास। एक छोटा एक्स का चिन्ह जरूर है, उससे थोड़ा सा परिवार की स्थितियों को और संसाधन की तरफ आकर्षण से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ आपकी आयु रेखा और ऊपर शुक्र पर बृहस्पति पर से उदय होकर के और इस तरीके से यहाँ पर जुड़ी। यहाँ थोड़ा सा अलगाव दिखाई देगा आपको, ये अलगाव नहीं है, इसके साथ में कवरेज रेखा यानी जो आपकी भाग्य रेखा है वो साथ में लगी हुई है। फिर भी अभी अब तक यहाँ तक नहीं जुड़ जाती है। अभी मैं इसको कह सकता हूँ कि अभी ये 72 की एज की है, ये रेखाएं आगे बढ़ती रहती हैं, इस बारे में ज़्यादा भ्रम पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर आपके सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों को पढ़ा और अब मैं आपके ज़रूर सवालों पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। यहाँ आपने कहा है मुझे बिजनेस करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए। ये हाथ मेरे सामने व्यापारिक स्थिति का वर्तमान में हाथ नहीं है, यानी कि आने वाले कम से कम 5 साल मैं आपको जरूर कहूँगा कि अभी किसी भी व्यापार के प्रति या कहीं पर अचानक से आप गलत इन्वेस्टमेंट करके धन का अपना नुकसान ना करें। अभी केवल और केवल यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब पर ही पूरा फोकस करें। आपने पूछा फ्यूचर के बारे में, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। ये कर्म रूपी रेखा हाथ में मेरे सामने थी सारी। व्यक्ति अपने कर्म से स्वयं को सिद्ध करने वाला व्यक्ति है और भविष्य भी निश्चित रूप से इसका अच्छा होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ अगर मोटे रूप से पढ़ता हूँ तो बिल्कुल 55 वर्ष तक मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिखलाई नहीं पड़ती। लेकिन इतना आगे नहीं, अभी मैं 5 साल तक की बात बोल रहा हूँ। तो अभी किसी तरफ व्यापार की तरफ ना जाएं और आपके अंदर हाथ के अंदर बहुत अच्छी कर्म रेखा है, बहुत अच्छी बुद्धि रेखा है, बहुत अच्छे पर्वत हैं, सभी चीज़ अनुकूल हैं, किसी प्रकार की चिंता ना करें। आइए बताता हूँ आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक यहाँ पर छोटा सा आयु रेखा में सर्जरी चिन्ह बन रहा है। सर्जरी चिन्ह का मतलब कष्ट का चिन्ह, ये जो बन रहा है इस जगह पर, ये अपने आप में आपकी इस वर्तमान वाली एज में बन रहा है। यानी अभी आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और यदि शादी हो सकी है तो निश्चित रूप से हृदय अंगुली रेखा से भी ऐसा दिखाई दिया तो पति पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा 1-1.5 साल, और उसके बाद आपकी स्थिति काफ़ी अनुकूल हो जाएगी। आपको रोज़ाना पूजा में सिर्फ हनुमान जी की पूजा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, मंगलवार का प्रसाद, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और आपको पहनना चाहिए सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकन पुखराज, ये आपका रत्न बनता है। ये आपको पहनोगे आपको तो आपके धन के अच्छे आगमन होगा, साथ ही साथ भाग्य रेखाएं बननी शुरू हो जाएंगी और भाग्य भी जब कर्म के साथ साथ देगा तो करोड़ों करोड़ों में पहुंच जाएंगे आप। नमस्कार।